नमस्ते बच्चों, सुप्रभातम। अद्य वयं लोकहितं मम करणीयम् इति पाठस्य विस्तारपूर्वक अध्ययनं करिष्यामि। नमस्ते बच्चों, आज हम लोकहितं मम करणीयम् नामक जो पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, पहला श्लोक देखिए। कौन सा श्लोक? पहला श्लोक देखिए। मनसा सततम स्मरणीयम। मनसा सततम स्मरणीयम यानी मन से बच्चों क्या करना चाहिए? स्मरण करना चाहिए। किससे स्मरण करना चाहिए? मन से स्मरण करना चाहिए। मनसा सततम, सदा, स्मरणीयम। अब इसमें बच्चों अनियर प्रत्यय, स्मृ प्लस अनियर। कौन सा प्रत्यय है? अनियर प्रत्यय है बच्चों। ठीक है बच्चों। वत्सा सततम वदनीयम, वाणी से सदा बोलना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, लोक कल्याण के कार्य मुझे करने चाहिए। श्लोक का अर्थ पुनः देखेंगे। मनसा सततम स्मरणीयम, मन से सदा स्मरण करना चाहिए। इंसान को मन से सदा स्मरण करना चाहिए। वत्सा सततम वदनीयम, वाणी से सदा बोलना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम यानी लोक कल्याण के कार्य, मम यानी मुझे, करणीयम यानी करने चाहिए। अब इनमें से बच्चों देखिए, वद प्लस अनियर प्रत्यय है, इसमें क्रिय प्लस अनियर प्रत्यय। अगले श्लोक में देखिए, आगे वाला जो श्लोक है बच्चों उसमें देखिए, उसमें बताया बच्चों श्लोक नंबर 2 में, न भोग भवने रमणीयम, रम प्लस अनियर, सब में अनियर प्रत्यय है। न भोग भवने रमणीयम, कवि कह रहा है कि हमें भौतिक विलास, भौतिक जो दुनिया है उसमें रमण नहीं करना चाहिए। न च सुख शयने शयनियम, और बच्चों सुख रूपी जो शैया है उस पर भी हमें शयन नहीं करना चाहिए। अहिर्निशम, इसका अर्थ होता है बच्चों दिन रात। जागरणीयम, दिन रात हमें जागृत रहना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम यानी लोक कल्याण के कार्य हमें करने चाहिए। मम आवयो अस्माकम। ठीक है, दोबारा देखिए, कवि कह रहा है न भोग भवने रमणीयम यानी भौतिक विलास यानी भोग विलास की दुनिया में रमण नहीं करना चाहिए। कवि का कहने का मतलब ये है कि इंसान को अपना जो समय है वो भौतिक विलास की जो चीज़ें हैं उनमें व्यतीत नहीं करना चाहिए। न च सुख शयने शयनियम, और बच्चों कवि कह रहा है कि जो सुख रूपी शैया है उस पर भी हमें शयन नहीं करना चाहिए। ये नहीं है हम अपने कर्तव्य को भूल जाएं। अहिर्निशम जागरणीयम, दिन रात जागृत रहना चाहिए, यानी दिन रात इंसान को अपने जो कार्य हैं उनके प्रति सचेत रहना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम यानी लोक कल्याण के कार्य मुझे करने चाहिए। आगे देखिए, अगले श्लोक में हम देखेंगे, न जातु दुख गणनीयम, गण प्लस अनियर, मन प्लस अनियर, त्वर प्लस अनियर, क्रि प्लस अनियर, सब में करणीय अनियर प्रत्यय है। न जातु दुखम गणनीयम, कभी भी दुखों की गणना नहीं करनी चाहिए। न च निज सुख के मननीयम, और अपने निजी सुख का मनन भी नहीं करना चाहिए। इंसान ये नहीं है जो दुख है उनकी गणना करने लग जाए, नहीं करनी चाहिए। न च निज सौख्यम मननीयम, न च निज सौख्यम मननीयम, अपने निजी सुखों का भी मनन नहीं करना
चाहिए। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, यानी अपने कार्य क्षेत्र में सदा त्वरित रहना चाहिए, लगा रहना चाहिए। किसको? इंसान को। लोकहितम मम करणीयम, यानी लोक कल्याण के कार्य मुझे करने चाहिए। पुनः पश्यतु अस्य श्लोकस्य भावार्थ है। न यानी नहीं, जातु दुखम गणनीयम, यानी अत्यधिक दुखों की गणना नहीं करनी चाहिए। न च निज सुख मननीयम, यानी अपने जो निजी सुख है उनका भी मनन नहीं करना चाहिए। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, यानी अपने जो कार्य क्षेत्र है उस पर सदा संलग्न रहना चाहिए। लोक हितम मम करणीयम, यानी लोक कल्याण का कार्य मुझे करना चाहिए। पुनः पश्यतु, एक बार फिर से इन श्लोकों का भावार्थ आप देखिए। हिंदोल राग कहते हैं, मनसा सततम स्मरणीयम, यानी सदा मन से स्मरण करना चाहिए। वत्सा सततम वदनीयम, वाणी से सदा बोलना चाहिए। लोक हितम मम करणीयम, यानी लोक कल्याण के कार्य मुझे करने चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। कवि कह रहा है, न भोग भवने रमणीयम, यानी भौतिक संसार में भोग रूपी, भोग विलास रूपी जो भवन है वहां पर रमण नहीं करना चाहिए, अर्थात नहीं जाना चाहिए। न च निज नहीं, न च सुख शयने शयनियम, यानी सुख रूपी जो शैया है उस पर भी शयन नहीं करना चाहिए, अर्थात इंसान को कभी आलसी नहीं होना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम, यानी दिन रात इंसान को जागृत रहना चाहिए, अर्थात सचेत रहना चाहिए, अच्छे कर्म ही करने चाहिए। लोक हितम मम करणीयम, यानी लोक कल्याण के जो कार्य हैं वो मुझे करने चाहिए। आगे नेक्स्ट अगला श्लोक देखिए बच्चों। न जातु दुखम गणनीयम, यानी अत्यधिक दुखों की गणना नहीं करनी चाहिए। इंसान को कभी भी जो दुख है उनकी गणना नहीं करनी चाहिए। दुख के बाद ही बच्चों सुख आता है। न च निज सौख्यम मननीयम, न च निज सौख्यम मननीयम, यानी अपने निजी सुखों का भी इंसान को मनन नहीं करना चाहिए। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, यानी कार्य क्षेत्र है अपना उसमें सदा लगा रहना चाहिए। लोक हितम मम करणीयम, यानी लोक कल्याण के कार्य मुझे करने चाहिए। आगे आइए बच्चों। अगला श्लोक है, कवि कह रहा है, दुख सागरे तरणीयम, कवि कह रहा है जो दुख रूपी सागर है उसमें बच्चों तैरना चाहिए। क्या करना चाहिए? तैरना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीयम, कवि कह रहा है कि जो कष्ट रूपी जो पर्वत है वहाँ पर विचरण करना चाहिए। विपत्ति विपने ब्रह्मण्यम, यानी विपत्ति रूपी जो वन है यानी कष्ट रूपी जो पर्वत है वहाँ पर भ्रमण करना चाहिए। लोक हितम मम करणीयम, यानी लोक कल्याण के कार्य मुझे करने चाहिए। अब देखिए कवि कह रहे, गहना अरण्ये घना अंधकारे बंधु जना ये स्थिता ग्रहारे तत्र मया संतरणीयम लोक हितम मम करणीयम। कवि कह रहा है कि गहन प्लस अरण्य यानी गहरे जंगल में, घना अंधकारे घने अंधकार में, बंधु जना जो भाई बंधु, ये स्थिता जो घना अरण्य घने जंगल में, घना अंधकारे, और बच्चों घने अंधकार रूपी जंगलों में गुफाओं में, बंधु जना ये स्थिता जो हमारे भाई बंधु स्थित है, तत्र मया संतरणीयम, वहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए?
जाना चाहिए, वहाँ का संचरण करना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, यानी लोक कल्याण के कार्य मुझे करने चाहिए। एक बार पुनः देखिए बच्चों, इन दोनों श्लोकों का भावार्थ है वो पुनः आप देखिए। क्या है बच्चों? दुख सागरे तरणीयम, यानी दुख रूपी जो सागर है वहाँ पर बच्चों तैरना चाहिए। ठीक है। कष्ट पर्वते चरणीयम, यानी कष्ट रूपी जो पर्वत है वहाँ पर हमें विचरण करना चाहिए। विपत्ति विपने, विपत्ति रूपी जो जंगल है वहाँ पर भ्रमण करना चाहिए, यानी जाना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, यानी लोक कल्याण के कार्य मुझे करने चाहिए। घना अरण्य, यानी गहरे जंगल, घना अंधकारे और घने अंधकार में, बंधुजना जो भाई बंधु स्थित हैं गृहारे गुफाओं में, यानी घने जंगल की घने अंधकार की गुफाओं में हमारे जो भाई बंधु स्थित है, तत्र वहाँ पर मया यानी मुझे, मेरे द्वारा, संचरणीय, वहाँ पर मुझे संचरण करना चाहिए या जाना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, यानी लोक कल्याण के कार्य मुझे करने चाहिए। इस प्रकार से बच्चों हमारा ये जो चैप्टर है लोकहितम मम करणीयम, बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट होता है।